की बात पूरी होते ही सक्षम अपनी जगह से उठकर सीधा उसके पास आया। वो मानसी के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी सख्त थीं और आग उगल रही थीं। सक्षम नीचे झुका और मानसी के सामने अपना चेहरा करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर तुमने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत की तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जीभ काट दूंगा। जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, मानसी एकदम से घबरा गई। इन सब बातों में मानसी ये सब तो भूल ही चुकी थी कि सक्षम क्या है। मानसी की नजर में सक्षम एक निहायती बदतमीज, घटिया आदमी था जो किसी भी वक्त किसी की भी जान लेने में एक सेकंड सोचता तक नहीं था। मानसी डर गई थी, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उसने सक्षम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जो घड़ी पहनी हुई थी उसका एक बटन दबाया और कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर नॉक हुआ। सक्षम ने कहा, अंदर आओ। एक काले कपड़े पहने हट्टा कट्टा आदमी चलकर अंदर आया। सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, दल्ली, इस लड़की को बताओ कि मैंने आज तक कितने इंसानों की जीभ काटी है। जैसे ही उस आदमी ने सक्षम की बात सुनी, उसने अपना चेहरा मानसी की तरफ कर लिया और एक खतरनाक आवाज में बोला, बॉस ने अब तक 3,919 लोगों की जीभ काटी है और आपको मिलाकर पूरे 3,920 लोग हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद मानसी ने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। फिर सक्षम ने उस आदमी को बाहर जाने को कहा और उसके जाते ही डोर को अंदर से लॉक कर दिया। डोर लॉक करके सक्षम पीछे मुड़ा और उसने मानसी की तरफ देखा। मानसी अभी तक अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी। सक्षम धीरे धीरे चलकर मानसी की तरफ जाने लगा। मानसी ने सोफे पर पीछे हटते हुए कहा, देखो, मेरे पास मत आना, मैं आग हूँ, आग तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझे तुम, इसलिए मुझसे दूर रहो। मानसी अपनी बात बोलती जा रही थी, लेकिन सक्षम को उसकी बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सक्षम सीधा जाकर मानसी के पास बैठ गया और उसके मुंह से उसका हाथ हटाते हुए बोला, मैंने आज तक किसी लड़की की जीभ नहीं काटी है। मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि एक लड़की की जीभ काटकर कैसा लगता है। ये कहकर उसने मानसी के हाथ पूरी तरह से उसके मुंह से हटा दिए। सक्षम की बात सुनकर मानसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सक्षम की नजरें तो कहीं और ही थीं। सक्षम उसके हिलते हुए होठों की तरफ देख रहा था। उसके गुलाबी होंठ किसी मेमने की तरह फड़फड़ा रहे थे। एक बार को तो सक्षम का मन हुआ कि मानसी के होंठ अपने होठों से बंद कर दे, लेकिन उसने अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को दूर किया और एकदम से मानसी के पास से उठ गया। सक्षम ने थोड़ा दूर होकर कहा, सो जाओ, वरना मैं सच में तुम्हारी जीभ अभी के अभी काट दूंगा। सक्षम की बात पूरी होते ही मानसी ने ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया और बिना देरी किए सो गई। सक्षम ने उसकी तरफ एक भी बार नहीं देखा और वो भी अपने बेड पर जाकर लेट गया। सुबह जब सक्षम की नींद खुली तो उसे अपने सामने सोफे पर मानसी नहीं दिखी। मानसी वहाँ नहीं थी। सक्षम एकदम से उठ गया और बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि मानसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सक्षम उसको देखकर काफी हद तक नॉर्मल हो गया और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। जब वो ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो उसने मानसी को उस चेयर पर बैठे देखा जिस पर वो बैठा करता था। ये देखकर सक्षम ने मन ही मन कहा, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। और फिर सक्षम दूसरी चेयर पर बैठ गया, क्योंकि वो सुबह सुबह मानसी के साथ बहस नहीं करना चाहता था। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा। सक्षम आज डार्क ब्राउन कलर के सूट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मानसी को मानना पड़ा कि सक्षम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने आज तक सक्षम के जैसा हैंडसम आदमी नहीं देखा था। मानसी के इस तरह से घूरने से सक्षम परेशान हो गया। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी तरफ बिना देखे कहा, कुछ दिक्कत है क्या। सक्षम की आवाज सुनकर मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और हकलाते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सक्षम ने कहा, रोज ही तुम कुछ न कुछ बताती हो, तो आज कौन सी नई बात है। मानसी उसको घूर कर देखने लगी। फिर मानसी बोली, लेकिन आज कुछ और बात है। इससे पहले कि मानसी अपनी बात पूरी कर ली, सक्षम का फोन बजने लगा। सक्षम ने फोन करने वाले का नाम देखा और बीच में ही ब्रेकफास्ट छोड़कर वहाँ से उठ गया। मानसी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। सक्षम अपने ऑफिस जा चुका था और मानसी को भी आज कॉलेज जाना था। मानसी के एग्जाम शुरू होने वाले थे।
उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपने एग्जाम के प्रति कोई लापरवाही नहीं दिखाएगी। उसको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था और उसके लिए उसकी पढ़ाई का पूरा होना बहुत जरूरी था। इसलिए मानसी जल्दी से तैयार हो गई और टैक्सी करके वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गई। मानसी सीधा अपनी क्लास में गई। जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंची तो सब उसको देखकर हैरान रह गए। मानसी आज काफी दिन के बाद कॉलेज आई थी और उन्होंने मानसी के बारे में सुना था कि वो एक अमीर लड़के के साथ भाग गई थी। स्नेहा और तनु के कुछ सब्जेक्ट्स मानसी से अलग थे, इसलिए वो इस क्लास में नहीं थी। लेकिन यश इसी क्लास में बैठा हुआ था। जैसे ही यश ने मानसी को देखा तो उसकी आंखों में चमक और खुशी एक साथ आ गई। मानसी ने यश की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो जाकर सबसे आगे वाली बेंच पर बैठ गई। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो यश उसके पास आकर बैठ गया। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो यश उसके पास बैठा हुआ था। यश ने खुश होते हुए मानसी से कहा, तुम आ गई? तुम सच में मेरे सामने हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मानसी ने यश को एक नजर देखा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली, लेकिन वो यश की बातें लगातार सुन रही थी। उसकी नजरें अपनी किताब पर थीं, लेकिन उसके कान यश की तरफ थे। जब यश की बात खत्म हुई तो मानसी दोबारा से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है मेरे आने से? मानसी की बात सुनकर यश ने नासमझी में कहा, मानसी तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे खुशी नहीं होगी तो किसे खुशी होगी? आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मानसी ने गुस्से से कहा, प्यार? कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? हमारा प्यार उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने सोनिया को दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा था। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मानसी की बात सुनने के बाद यश थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया। उसको नहीं लगा था कि मानसी को उसके और सोनिया के बारे में पता चल चुका होगा। मानसी ने यश की कोई और बात नहीं सुनी और वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी दरवाजे पर उसे सोनिया दिखी। सोनिया मानसी को ही घूर कर देख रही थी, लेकिन सोनिया ने कुछ कहा नहीं। उसने एक नजर मानसी की तरफ देखा और फिर यश की तरफ देखा। मानसी ने सोनिया की तरफ एक नजर देखा और फिर सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई। यश की नजरें अभी भी मानसी के ऊपर थी। वो तब तक उसको देखता रहा जब तक उसके सामने से मानसी पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। सोनिया ये सब देख रही थी। वो यश की नजरों में मानसी के लिए प्यार को साफ साफ देख सकती थी। सोनिया ने मानसी को मन ही मन गाली दी और फिर यश की तरफ बढ़ गई। वो यश के गले में अपने हाथों को डालते हुए बोली, बेबी तुम उसके आने से मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तुमने कहा था कि मानसी अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम कहीं अपना वादा तो नहीं तोड़ दोगे? क्या मानसी के आने मानसी को यश के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे दोगले लोगों से सख्त नफरत थी। वो गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मानसी क्या ये तुम हो? मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने तनु और स्नेहा थी। मानसी को देखकर स्नेहा और तनु के चेहरे पर खुशी आ गई। वो दोनों भागकर उसके पास आई और स्नेहा ने मानसी को एकदम से गले लगा लिया। स्नेहा मानसी के गले लगते हुए बोली, तुम कहाँ थी पागल? इतने दिनों से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्नेहा की आंखें मानसी को इतने दिन बाद देखकर नम हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्नेहा के गले लगाने के बाद मानसी तनु से गले मिली। उसे अब काफी रिलैक्स फील हो रहा था। वो तीनों उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में चले गए। स्नेहा ने मानसी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मानसी पहले से काफी ज्यादा पतली हो गई थी। स्नेहा ने थोड़ी चिंता करते हुए मानसी से पूछा, मानसी जो भी हम सुन रहे हैं क्या वो सब सच है? क्या तुम सच में किसी लड़के के साथ भाग गई थी? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। तनु ने भी पूछते हुए कहा, हाँ मानसी ये आखिर हो क्या रहा है? कॉलेज में सब तरफ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं, प्लीज हमें बताओ। मानसी ने गहरी सांस ली और उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ खाने को तो ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर मानसी ने वेटर को बुलाया और बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की। मानसी जो खाना चाहती थी वो सब उसने ऑर्डर कर लिया। मानसी इस कैंटीन के खाने को काफी दिनों से मिस कर रही थी। सक्षम के घर में उसको ज्यादातर हेल्दी खाना ही मिलता था और वहाँ कोई फास्ट फूड और बाहर की चीजें खाने को नहीं मिलती थी। खाना ऑर्डर करने के बाद मानसी ने उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों उसे ही आंखें बड़ी करके देख रही थी। स्नेहा ने मानसी की टांग खींचते हुए कहा, मानसी क्या तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने खाना नहीं दिया है जो तुम आज पूरी कैंटीन खाने का प्लान बना रही हो? स्नेहा की बात सुनकर मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड और वो भी वो राक्षस? जिस दिन वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उस दिन तो मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी। मानसी की बात सुनकर वो दोनों हंस पड़ी। तनु ने हंसते हुए कहा, यार ऐसा भी क्या है उसमें, हमें भी तो बताओ कि आखिर वो कौन है? मानसी ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा, जब तुम सबको ये पता लग गया कि मैं भाग गई हूँ तो तुम्हें अभी तक ये कैसे पता नहीं चला कि मैं किसके साथ भागी हूँ? स्नेहा ने कहा, अरे हमें कौन सा किसी ने पर्सनली आकर बताया था, हमने तो बस ऐसे ही उड़ती उड़ती अफवाह सुनी थी। हमने इस बारे में यश से भी पूछा लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। यश का जिक्र होते ही मानसी का मूड खराब हो गया और उसके चेहरे पर मायूसी आ गई।
उसकी ये मायूसी नेहा और तनु से छुपी न रह सकी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। तनु ने थोड़ा परेशान होकर मानसी से कहा, मानसी, यश और सोनिया फिर से एक साथ आ गए हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मानसी बोली, हाँ मुझे पता है। तभी एक वेटर उन सब का ऑर्डर लेकर वहाँ आ गया। मानसी ने खाने को देखकर खुश होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अब देखो मैं तुम्हें कितने अच्छे से खाऊंगी। नेहा फिर से बोली, मानसी, क्या तुम्हें यश और सोनिया के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मानसी उन दोनों को देखते हुए बोली, पर तो पड़ेगा यार, इंसानी दिल जो है दर्द तो होगा ही। लेकिन मैंने अपने आप को अब समझा लिया है कि मुझे किसी और से या किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जिंदगी हमें एक बार मिलती है और अगर हम इस पूरी जिंदगी को ये सोचकर बिता देंगे कि कोई और क्या सोचता है और किसको क्या फर्क पड़ता है, तो ये जिंदगी हमारी थोड़ी न रहेगी, फिर तो ये किसी और की हो गई। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, किसी के आने या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये कहते हुए मानसी की आंखों में आंसू आ गए। मानसी को इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर नेहा ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, हाँ तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई आ गया है जिसके साथ तुम भाग घूम रही हो। नेहा की बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी और फिर उसको सक्षम की याद आ गई। मानसी ने अपना खाना खाते हुए कहा, सक्षम, उसकी तो तुम बात ही मत करो। और फिर उसके बाद मानसी ने अपने और सक्षम के बारे में सब कुछ उन दोनों को बता दिया। मानसी की बात सुनने के बाद नेहा और तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने चौंकते हुए एक साथ कहा, क्या तुम सच कह रही हो? इतना कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं लगी? नेहा ने मानसी से कहा, सक्षम ओबरॉय, मैंने उसके बारे में सुना तो है लेकिन उससे कभी मिल नहीं पाई। तभी तनु ने मानसी को एडवाइस देते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस में उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। मानसी ने कहा, पुलिस? पुलिस वाले भी उसके आगे अपनी नजरें झुकाकर चलते हैं और तुम्हें क्या लगता है वो उसकी कंप्लेंट लिखेंगे? ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गई। नेहा बोली, क्या वो इतना पावरफुल है? मानसी ने कहा, बहुत ज्यादा। तो नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद तनु ने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, क्या वो बहुत हैंडसम भी है? उसके बाद सुनने के बाद मानसी को सक्षम का सुबह वाला चेहरा याद आ गया। उसको याद करके उसके चेहरे पर अपने आप में एक मुस्कान आ गई और मानसी की ये मुस्कुराहट नेहा और तनु से छुप न सकी। तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मैडम, तुम्हारी स्माइल तो काफी बड़ी है, क्या वो इतना हैंडसम है? मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ। मानसी ने उसके बाद उनकी तरफ नहीं देखा और ना ही उनकी बात का जवाब दिया। वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। वो तीनों अपनी ही बातों में मगन इस बात से अनजान थी कि कोई उनके पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा है। यश उनके ही पीछे एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ उन तीनों की तरफ थी लेकिन उसके कान उनकी सारी बातें सुन रहे थे। यश ने अपनी आंखें बंद करते हुए मन में कहा, मानसी, तुम मेरी हो और तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। मानसी कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज के पास ही एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही थी। उसको दूर दूर तक कोई भी टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और उस कार में यश बैठा हुआ है। यश को देखकर मानसी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यश को मानसी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो कार से बाहर निकला और मानसी के सामने आकर खड़ा हो गया। मानसी ने फिर से उसकी ओर नहीं देखा। फिर यश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अपने पास खींच लिया। फिर यश ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मानसी, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने आज तुम्हारी, नेहा और तनु की बातें कैंटीन में सुन ली थी। मुझे पता है कि तुम उस सक्षम ओबरॉय के साथ मुझसे नहीं गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यश की बात सुनकर मानसी ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और उसको दूर धकेलते हुए कहा, यश, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। मुझे अब तुम्हें देखकर नफरत होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब हो, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सुनकर यश को गुस्सा आ गया। उसने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको जबरदस्ती कार में धकेल दिया। मानसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि यश ऐसा कुछ करेगा। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मानसी को एकदम से झटका लगा और एक झटके में वो कार के अंदर थी। यश ने तुरंत गाड़ी चालू की और वहाँ से मानसी को लेकर निकल गया। शाम हो चुकी थी और सक्षम भी घर पर आ चुका था। जब उसको मानसी घर पर नहीं दिखी तो उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सब नौकरों को लाइन में खड़ा किया और उनसे एक एक करके मानसी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मानसी कहाँ गई है। सक्षम को उनकी इस लापरवाही को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। फिर सक्षम ने अपने एक सबऑर्डिनेट को बुलाकर मानसी का पता लगाने के लिए कहा। कुछ ही देर में उस सबऑर्डिनेट को ये पता चल गया कि मानसी कॉलेज गई थी। उसने आकर ये बात सक्षम को बताई। सक्षम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया, लेकिन उसको वहाँ से पता चला कि मानसी तो पहले ही वहाँ से जा चुकी है। उसके बाद सक्षम ने मानसी की दोनों दोस्त तनु और स्नेहा का नंबर भी निकलवा लिया। सक्षम ने सोचा कि शायद मानसी उनके साथ होगी, लेकिन जब उसे उन दोनों से पता चला कि मानसी उनके साथ नहीं है तो सक्षम की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर गईं। सक्षम ने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये लड़की आखिर जा कहाँ सकती है?
मुझे पता है कि वो अपने घर तो नहीं जाएगी, क्या पता वो अपने घर ही गई होगी। ये सोचकर सक्षम ने मानसी के घर पता करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन मानसी वहाँ भी नहीं थी। अब सक्षम का सर सोच कर फटने ही वाला था कि तभी उसको एकदम से यश का ख्याल आया। यश का ख्याल आते ही उसकी मुट्ठियाँ कसकर बंद हो गई। सक्षम ने मन ही में कहा, अगर वो लड़की उसके साथ हुई तो आज मैं उसे मार डालूंगा। क्या होगा जब सक्षम को पता चलेगा कि मानसी यश के पास है? क्या सक्षम सच में उसे मार डालेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पूरी तरह से बिगड़ गया और मानसी के चेहरे पर के बाहर एक खंडहर बैठा ये सोच रहा था कि क्या सच में मानसी यश के साथ गई होगी। उसने अपने सर के ऊपर अपना एक हाथ रखा था और वो इसी बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। तभी सक्षम के सबऑर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस हमने उस लड़के का फोन ट्रैक कर लिया है। सक्षम ने तुरंत ऑर्डर दिया, वहीं चलो। और उसके बाद उसकी कार तेजी से बीच रास्ते पर दौड़ने लगी। इधर यश की कार शहर के बाहर एक खंडहर जगह के सामने रुकी हुई थी। यश ने कार के दरवाजों को लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से मानसी बाहर नहीं जा पा रही थी। मानसी ने यश के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यश खोलो इसको वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यश मानसी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यश ने कहा, मानसी मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये सब उस सोनिया की वजह से हुआ है। उसने ही मुझे सेड्यूस किया था, वरना मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसको यश की बात सुनकर ये पता नहीं चल रहा था कि वो रोए या हंसे। मानसी छटपटाते हुए बोली, यश मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। यश ने कहा, मानसी तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर मानसी झल्लाते हुए बोली, कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? तुम बस मुझे जाने दो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। यश ने मानसी को घूरते हुए कहा, मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम किससे प्यार करती हो? क्या तुम उस सक्षम रॉय से प्यार करती हो? मानसी ने कहा, हाँ, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। मैं सक्षम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे जाने दो। तो ये सुनकर यश की आंखें अचानक से आग उगलने लगी। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से बंद हो गई। यश गुस्से से बोला, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम तो उससे प्यार ही नहीं करती। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम स्नेहा और तनु से बात कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम उससे बदला लेने के लिए उसके घर में रुकी हुई हो। मानसी ने झल्लाते हुए कहा, वो सब मैंने झूठ कहा था, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। और तो और हम दोनों रोज एक साथ सोते हैं। मैंने तो बस तनु और स्नेहा के सामने झूठ कह दिया था। मानसी के मुंह से ये शब्द सुनकर कि हम रोज एक साथ सोते हैं, यश के गुस्से की सीमा पार हो गई। यश एकदम से मानसी के ऊपर झपटा और उसको गुस्से से पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, कह दो कि ये झूठ है। जल्दी बोलो कि तुमने अभी जो भी कहा वो सब एक झूठ था, वो सब एक झूठ था। यश का ऐसा रूप देखकर मानसी घबरा गई। उसको नहीं पता था कि यश का ऐसा रूप भी हो सकता है। वो इस वक्त उस यश से बिल्कुल अलग लग रहा था जिस यश को मानसी ने प्यार किया था। मानसी को कोई जवाब न देते हुए देखकर यश का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो मानसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करना चाहता था, लेकिन मानसी उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। यश ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने वापस कहा, देखो मानसी, मुझे नहीं पता कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे और सोनिया को एक साथ देखकर इस वक्त काफी गुस्से में हो। यश ने आगे कहा, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। इसलिए गुस्सा छोड़ो और मुझे गले से लगाओ। हम दोबारा से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। मानसी अभी भी चुप थी। उसको अब काफी ज्यादा डर लग रहा था। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। फिर मानसी ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर इस बारे में सोचती रही। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यही नतीजा निकाला कि अब वो यश को दिमाग से हैंडल करेगी, क्योंकि इस वक्त यश का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। उसने यश की तरफ देखा तो यश उसकी ही तरफ एक टकी लगाए देख रहा था। यश के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा मानसी साफ साफ देख सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले जब मानसी और यश रिलेशनशिप में थे तब मानसी को यश की हर छोटी बात से फर्क पड़ता था, लेकिन अब बात कुछ और थी। मानसी को इस तरह के ख्यालों में डूबा देखकर यश बोला, तुम क्या सोच रही हो? मानसी ने कहा, मैं उसी बारे में सोच रही हूँ जो तुमने अभी अभी कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें अब अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। आखिर हम इतने सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे। मानसी की बात सुनकर यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने फिर मानसी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसको मानसी का चेहरा देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। यश ने मानसी के ऊपर शक करते हुए कहा, कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हो? अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यश एक एक शब्द को चबाते हुए कह रहा था। मानसी ने अपनी